तो जी नमस्कार, स्वागत है आपका मेरे चैनल मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी में। दूध चढ़ चुका है और हम बनाने जा रहे हैं खीर फलाहार नवरात्रि की, जिसमें पड़ेगी दूध में 1 से 2 इलायची, कूट के भी डाल सकते हैं या फिर सिंपली इसका मुंह खोल दीजिए और इस तरीके से डाल दीजिए। बहुत ही बढ़िया इसका फ्लेवर आता है इलायची का। बिना इलायची के खीर का कोई मज़ा नहीं है। अब आता है नंबर केसर का। थोड़ा सा मैं केसर भी निकाल लेती हूँ। दूध को मलाई सहित, अगर रात का दूध फ्रिज में रखा है ना, तो जब गर्म करें तो उसमें जो मलाई है वो उस पार्ट को स्किप ना करें, उसको जरूर डालें। दूध मेरा करीब 10-15 मिनट औट गया है। अब इसमें डाल रही हूँ मैं 8 से 10 केसर के धागे। मैं बना रही हूँ आसान सी रेसिपी, जो है फलाहार की खीर। क्या चीज फलाहार की खीर है? दूध से बनी खीर है। और ये है वो रामदाना जिसके बारे में मैंने आज सुबह जिक्र किया था। सुबह की रेसिपी आप जानते ही हैं, मैंने बनाई थी साबूदाना और मूंगफली की खिचड़ी, और जो कि बन के बिल्कुल तैयार है और जिसको कि मुझे गार्निश करना है अभी धनिया पत्ता और नींबू से। ये जरा मैं कंप्लीट कर लूँ फिर आप तक वो पहुंचाती हूँ। देखिए, या तो चौलाई दाना बाजार से लाइए या रामदाना, और उसको फुलाइए कढ़ाई में, और उसका फुलाने का प्रोसीजर बहुत अलग होता है। या डायरेक्ट मार्केट से फलाहार के लड्डू रामदाने के या चौलाई दाने के आप लीजिए, साफ सुथरे अच्छी दुकान से बढ़िया से पैक्ड मैंने लिया हुआ है। यहाँ जब दूध गर्म करेंगे, बहुत ही रेडीमेड और इंस्टेंट रेसिपी है, इसमें कुछ नहीं करना है। आपने इसको गर्म दूध में इन लड्डुओं को, इतने दूध में करीब ये 2 गिलास दूध है आधा किलो के, तो इतने में मैं 4 से 5, 3, ये 4 और ये 5, 4 से 5 लड्डू मैं डालूंगी इसमें, और 2 इलायची और थोड़े से केसर के धागे। मतलब आप इधर पूजा में बैठे हो तो यहाँ पर ये इतनी जल्दी प्रिपेयर हो जाता है। और अगर आपके पास लड्डू से नहीं बनाना है, रामदाना वैसे भून के डालना है, तो रामदाना भुना हुआ भी लेकर के 1 कटोरी आप आधे लीटर दूध में गर्म करके डाल सकते हैं। अब यहाँ पर थोड़ा सा हमें इतना ही ध्यान देना है कि लड्डुओं को हल्का सा गीला होने पर, जैसे ये गीला होगा, आंच रखनी है सिम से मीडियम में। हम क्या बना रहे हैं? नवरात्रि की फलाहार की सीरीज चल रही है। अब तक हमने बना लिया है साबूदाने आलू की खिचड़ी, मूंगफली डली हुई, और अब हम बना रहे हैं रामदाने की खीर, और बहुत ही आसान तरीके से, जिसमें हमने डाल ली इलायची, दूध में केसर, और अब हम डाल रहे हैं लड्डू रामदाने के बने बनाए। तो जो वर्किंग वुमेन, पीजी हॉस्टल स्टूडेंट्स, और जब आप सुबह का रश आवर हो तो उस समय आप ये चीज़ें बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए उफान आ रहा है, तो ये उफान आने के अभी एकदम तुरंत सिम में कर लिया मैंने, मीडियम में था। और इसको अब रामदाना डालने के बाद आपने चलाते रहना है। मलाई सहित बनाएंगे तो दूध का जो है टेक्सचर अच्छा सा होना चाहिए। अगर आपको लग रहा है कि थोड़ा सा और गाढ़ा करना है खीर को, वैसे तो ये अपने आप गाढ़ी हो जाएगी। तब हम 5 डाले थे, छठा मैं तब डाल रही हूँ, अन्यथा आवश्यकता नहीं है। बाकी को हम प्रसाद में या सूखा ही इसी तरह से प्रसाद में चढ़ाने के बाद खा लेंगे। तो ये एक टाइम नमक का आहार होता है, बाकी समय फल आहार। नमक में भी सेंधा नमक का ही प्रयोग करते हैं। और नवरात्रि कोई अनाज के साथ भी करता है, जैसे कि एक टाइम अनाज खाना रात की पूजा के बाद, या जिसमें दाल चावल रोटी सब्जी जिस तरह भी खाते हैं आप, वो तरीके का जैसा आपने उठाया उस तरह से व्रत चलता है। कई लोग फलाहार से भी करते हैं, पूरे भी करते हैं। मैं पहली नवरात्र और अष्टमी की नवरात्रि करती हूँ, और अष्टमी या नवमी के दिन हमारे यहाँ कन्या पूजन भी होता है, तो हम पारायण तब करते हैं। तो यहाँ पर बन रही है रामदाने की खीर। चैनल का नाम मेरी दुनिया कामना त्रिवेदी, सीरीज है नवरात्रि की फलाहार की डिशेस। आप आसान तरीके से कैसे बनाएं। चैनल का लोगो कुकिंग मेड इजी फॉर एवरीबडी। तो मेल हो या फीमेल, कभी ना घबराएं, किचन के साथ जुड़ें और अपनी चीज़ों को खुद थोड़ा मैनेज करके बनाना भी सीखें। और घर में जो मेन कुक है या जो बना रहा है, किचन को हेल्प कर रहा है, किचन में काम कर रहा है, जो भी आपका फैमिली मेंबर, उसकी थोड़ी सी मदद भी करें। आज का समय है जब हम सब मॉडर्नाइज हो रहे हैं। किचन भी हमारी पहले से बहुत मॉडर्नाइज हो गई है। बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल हैं और बहुत सारे इक्विपमेंट अवेलेबल हैं।
जिनमें कि बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती है। आज मैं बचपन में झांक के देखती हूँ अपने, तो वह तब हम रामदाने के लड्डू कभी भी मार्केट में अवेलेबल नहीं होते थे। हम जब भी फलाहार में रामदाने के लड्डू का बनाना होता था तो मम्मी मार्केट से ही लाती थी रामदाना कच्चा, उसके बाद घर में ही हम फुलाते थे। और इसीलिए मुझे वो प्रोसीजर भी पता है कि कैसे वो करती थी कपड़े से फुलाने का। और आज तो हमें बहुत ही अच्छा है, मार्केट गए लेकर आ गए, नहीं हमने उतनी मेहनत करी। और भूनने में भी हाथ बहुत जलता है, ये भी बात है जब हम रामदाना भूनते हैं। तो खैर कोई बात नहीं, समय परिवर्तित हो रहा है तो हमें अपने विचारों को भी परिवर्तित करना चाहिए। इसी विचार के साथ नए साल का शुभारंभ करते हैं, फिर और मिल के बनाते हैं नवरात्रि। अब बात आई, इसमें चीनी तो पड़ी ही हुई है, तो आधा लीटर दूध में मैंने 6 लड्डू डाल दिए हैं, केसर और इलायची डाली है। चीनी ऑलरेडी है उस लड्डू में, इसलिए मैं चीनी ऐड नहीं कर रही हूँ। अगर आप ज़्यादा मीठा पसंद करते हो तब आप उसमें अपने स्वादानुसार मीठा ऐड कर सकते हैं। ऊपर से ड्राई फ्रूट बिल्कुल कतरन कतरन करके, काजू बादाम पिस्ता आप इसके ऊपर वो भी डाल सकते हैं और सर्व कर सकते हैं। हम इसी तरह इसका भोग पर भगवान को लगाएंगे। और ये है वो खिचड़ी जो कि मैंने बनाई, साबूदाने और आलू की खिचड़ी। ये देखिए ये बन चुकी है। यहाँ मैंने धनिया पत्ता धो के बीन के काट के रखा हुआ है। ये पानी से इसका निकल गया जितना पानी है। अब इसको मैं काटती हूँ, इसके ऊपर गार्निश करूँगी और डालूंगी नींबू, तब सर्व करूँगी। और हस्बैंड का ऑफिस और लंच पैक फटाफट से लगाऊंगी। देखिए सब कुछ मैंने यहाँ रेडी कर रखा है कि जैसे ये ओवर होता है भगवान जी को चढ़ा के प्रसाद को नैवेद्य को इसमें मिलाते हैं हम लोग और फिर ग्रहण करते हैं। मैं तो खैर दिन में थोड़ा बहुत फलाहार लिया नहीं तो एक ही टाइम हम अनाज मतलब फलाहार लेते हैं, अनाज आज नहीं लिया जाएगा। और फिर अष्टमी के दिन व्रत रहेगा। तो इसी तरह हम बना रहे हैं नवरात्रि। और ये है वो ताज़ा देसी घी जिसको भी पूजा में इस्तेमाल किया जाएगा। आप कैसे बनाते हैं बताइएगा, कमेंट करिएगा, बनाइएगा, खाइएगा, खिलाइएगा। फिर मिलती हूँ किसी और डिश के साथ। आजकल नवरात्रि है तो नवरात्रि की ही आएंगी डिशेस। फिर मिलती हूँ, तो तब तक के लिए राम राम, नमस्कार, धन्यवाद।